साथियों प्रणाम। सनातन से जुड़ी बातों में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलयुग में क्यों किसी का श्राप किसी को नहीं लगता, उसका असर क्यों नहीं दिखता। साथियों, यह जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि जहां इंसान जाए वहीं मंदिर बन जाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत लिखता है और कर्मों के आधार पर ही वह अपने भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जाने अनजाने कुछ ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं जिसके चलते इंसान किसी न किसी श्राप का भागी बन जाता है, लेकिन उसका असर ना के बराबर होता है। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलयुग का आरंभ 5000 वर्ष पहले हुआ था और इसका अंत होने में कम से कम 1,27,000 वर्ष अभी बाकी है। अब हम बात करेंगे कि कलयुग में किसी को श्राप देकर सजा दे सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति हुआ करती थी। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को श्राप दे दिया जाए तो उसे भुगतना पड़ेगा। और उस समय श्राप का असर इतना तीव्र होता था कि साथ के साथ श्राप का असर शुरू हो जाता था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, आम इंसान जो पुण्य आत्मा थे, घोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते थे, उन शक्तियों को दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्ति बुराई से लड़ने की क्षमता देती थी। लेकिन अगर आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। पहले के युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में न तो पाप होता था और न ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता था तो उसका नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट करते थे। लेकिन कलयुग में ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम या ना के बराबर है और पापी आत्मा सबसे अधिक है, और इसी कारण श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग में अगर कोई किसी को श्राप देता है तो उसका असर धीरे धीरे होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति श्राप देता है उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने जीवन में पाप किए होते हैं। इसीलिए श्राप में शक्ति नहीं होती और फिर उसका असर नहीं होता। हालांकि कलयुग में पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और फिर आपने किसी को श्राप दे दिया तो वह श्राप भले ही तुरंत ना लगे, लेकिन उसका असर धीरे धीरे जरूर होता है और उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि भगवान अभी भी हैं, पहले भी थे और आने वाले समय में भी होंगे। इसका सीधा मतलब इस बात से है कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भरोसा करते हैं उन पर ईश्वर हमेशा अपनी नजर बनाए रखते हैं। साथियों, आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह एक मनुष्य का आशीर्वाद किसी व्यक्ति के लिए शुभ योग बनता है, उसी प्रकार उसका ठीक उल्टा अगर कोई मनुष्य किसी को श्राप देता है तो उसके लिए वह अशुभ योग बनता है। जैसा कि अधर्म की जीत कभी नहीं होती और ना ही पहले कभी हुई है, और अगर आपने अधर्म का साथ दिया है तो आप भी पाप के भागीदार बन गए हैं। लेकिन अगर आप धर्म के मार्ग पर डटे हुए हैं तो अधर्म को श्राप देकर आप उसे अवश्य अंधा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी भूल वह लोग करते हैं जो श्राप के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर आशीर्वाद के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको श्राप के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। साथियों, आपको मैं एक श्राप से जुड़ी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो भगवान श्री राम और बाली से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भगवान श्री राम जब सीता माता की खोज में दक्षिण की दिशा में निकले थे, तब भगवान की मुलाकात सुग्रीव नामक बानर से हुई थी जो बाली का भाई था। भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद करने के लिए बाली का वध किया था। बाली का वध करने के बाद जो बाली ने आखिरी बार भगवान को बोला था कि भगवान, आपने मुझ निर्दोष को क्यों मारा? मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप मुझे जानते नहीं, तो मुझ पर बाण क्यों चलाया? तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम यदि धर्म से रहते, अपने भाई के साथ भाई की तरह रहते, तो मुझे तुम पर बाण नहीं चलाना पड़ता और तुम्हारी यह दशा नहीं होती। तब बाली ने कहा कि भगवान, आपके हाथों से मरना मेरे लिए
सौभाग्य की बात है। और फिर बाली ने अपना देह त्यागने से पहले भगवान को श्राप दिया कि आपको भी मैं कभी न कभी ऐसे ही कहीं न कहीं से छिप कर मारूंगा। और फिर द्वापर युग में वैसा ही होता है जैसा कि बाली ने भगवान श्री राम को श्राप दिया होता है। द्वापर में बाली बहलिये के रूप में जन्म लेता है और भगवान श्री कृष्ण उसके द्वारा मूर्छित होकर अपने देह का त्याग करते हैं। उस समय भी श्राप की वैल्यू होती थी क्योंकि लोग सच्चाई और नेकी की राह पर चला करते थे। और आज भी है, यदि हम अपने पुण्य कर्मों को बढ़ावा दें तो हम भी उन जैसे पुण्य प्रतापी बन सकते हैं और हमारे द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद और श्राप किसी को भी लग सकता है। न जाने ये कलयुग लोगों से क्या करवाना चाहता है। आप अपने अंदर आज ही बदलाव लाना चालू करें, एक न एक दिन आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा और तब असत्य पे सत्य की विजय होगी। और तब मैं मानूंगा कि मैंने समाज को फिर से वही दिशा प्रदान की जैसा कि पहले था। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करे। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की।